एक नया टॉपिक जिसमें आपको ये मिलता है कि पीरियोडिक टेबल पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन कैसे उसका पीरियड और ब्लॉक को डिटरमाइन करें ये पल्ले नहीं पड़ रहा। पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले उसको मैं बोलता क्या कि आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से जानो। कॉन्फ़िगरेशन को वॉच करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लो, आपको चीजें मिल जाएंगी। कैसे क्लियर आउट करना है वो आपको मिल जाना है। आज के टाइम पे इस चीज में आज समझते हैं क्या कि कैसे पीरियोडिक टेबल की कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब कि एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन से आप ये क्लियर आउट कर लोगे कि उसका कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड है। जैसे कि कंसीडर करते हैं, देखो आप पीरियोडिक टेबल में चेक करोगे, देखोगे क्या किस तरह से आपको लाइन मिलती है, ठीक है। एक होता है ऊपर से नीचे जाता हुआ, दैट इज नोन एज ग्रुप, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रुप। ग्रुप टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स, ठीक है। पहले 1 A 2 A इस तरह से पढ़ा। देखो पता है क्या अभी के टाइम में सबसे ज्यादा पढ़ा, सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो चुकी है, चीजें है ना, सिलेबस से चीजें बहुत ज्यादा कटती जा रही है। आपको जैसे क्लास 10 के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया, एक बच्चा कैसे जानेगा चीजों को कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है क्या है। आप उसको सिलेबस से हटा दे रहे हो तो बच्चा उसको लेकर जागरूक रहेगा ही नहीं, चीजों को जानने की कोशिश ही नहीं करेगा, सोचेगा मेरा सिलेबस खत्म है, मेरा सिलेबस इसमें है ही नहीं तो क्यों पढ़ूं। बट सबसे बड़ा दिक्कत यही है, अगर आप निर्धारित कर रहे हो कि क्या पढ़ना और क्या नहीं, तो फिर आपकी लैग तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो चीजों को समझो। देखो ग्रुप प्रोडक्ट हुए 18, इसमें सबका सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस होता है, हमारा कौन सा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 15, ये 13 14 15 16 17 18, 18 का इनर्ट गैस का होता है, 17 में हाइड्रोजन्स होते हैं। ये सब चीजें आपको अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं एक वीडियो इसका खास बना दूंगा जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा ग्रुप है, एक शॉर्ट बना के दूंगा कौन सा ग्रुप है, किसको क्या कहते हैं, निकोजेंस, इनर्ट गैस, ये सब चीजें। फिर इधर इधर से इधर जाता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब तुम्हारे कितना होते हैं कुल जाके 7, 7 पीरियड्स। इसको कहते हैं पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसा जो कहता है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 3 4 5 6 7, ऐसा 7 हुआ। और वही कहानी सीधा 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 कुल मिला के ये 18 होते हैं। कौन सा, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो इस तरह से जो होते हैं ना वो कंप्लीट आपको कहते हैं ग्रुप। और इधर हाँ, ऊपर ऊपर नीचे ऐसे नीचे आ गए तो उसे कह रहे ग्रुप, और इधर इधर चला गया तो बन गया कौन सा, पीरियड्स। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे समझते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चीज है ना भाई कि वो चीज हर एक चीज को डिस्क्राइब कर देता है। कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं जैसे कि 5 एलिमेंट, 5 कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं, रैंडम किसी एलिमेंट का 5 मान के चलते हैं। अब देखना, सोडियम ले लिया, कैल्शियम का लेता हूं, बोरोन का, कार्बन का, नियोन का, 6 का ले लेता हूं, 5 नियोन, ठीक है। ये अब आपको पता करना है कौन सा, मैं बोले कि आप जानकारी के हिसाब से पता कर लोगे कौन सा एलिमेंट है किस ग्रुप के अंदर में आएगा या कौन से पीरियड के अंदर में आएगा। कॉन्फ़िगरेशन के मैंने क्या सिखाया था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, मतलब क्या 2 8 1, इतना पता है। 1 से आपको बैलेंस ही निकल हो सकता है। अब देखो इसमें क्या, लास्ट वाले को काउंट करो, लास्ट कौन सा है, 3s1, डन है, ये लास्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो थर्ड है ना 3 लिखा हुआ है, ये डिफाइन करता है उसका पीरियड कौन सा है। जो थर्ड लिखा, जो लास्ट का जो डिजिट है ना, उस डिजिट को डिफाइन करता है कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। जो एस है वो डिफाइन करता है कौन सा ब्लॉक है। एक पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बढ़ता है, कौन सा, एस जो कि तुम्हारा अर्थ मेटल और अल्कली अर्थ मेटल और अर्थ मेटल में डिफाइन किया जाता है। पी ब्लॉक जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिलते हैं।
डी ब्लॉक जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलते हैं, और एफ ब्लॉक जिसमें कंप्लीट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं या मैग्नेटिक एलिमेंट्स मोस्टली। तो समझते हैं, आपको 3 क्या बता दिया पीरियड, एफ बता दिया ब्लॉक, जो 1 हो गया वो डिफाइन करेगा आपका कौन सा ग्रुप नंबर है। तो आज के बाद आपको अब चीजें आसानी से नजर आएंगी। तो क्या होगा कि आप सोडियम बोला सकते हो कैसे, ये नाम तीसरा में कौन सा, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। बात साबित नहीं कर गई। अब पीरियड मैं पीरियड टेबल दिखा देता हूँ, चेक कर लो उसका, मिला दो या फिर अपने पास खोल के दे दो, चल जाएगा। थर्ड एलिमेंट तो चल गया। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या फर्स्ट मतलब फर्स्ट ग्रुप का है दैट। कैल्शियम में देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 और 4s। अब देखो लास्ट में कौन सा 2 है और ये 4, तो देखते हैं बेटा देखो फोर्थ का मिला, फोर्थ का लास्ट वाला फोर्थ है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड सेकंड, तो ये ग्रुप सेकंड का है, ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2। ठीक है, क्लियर आउट हो रही है। अब समझते हैं फिर से बोरोन का देखें। बोरोन कौन सा बनेगा 1 5 होता है एटॉमिक नंबर, ये देख ले, ये 20 होता है, ये 11 होता है, ये 6 होता है, ये 10 होता है। 1s2 2s2 2p 2d1। लास्ट वाला कितने कौन सा ऐड कर रहा है 2 पे, तो पता चला कि कौन सा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। मतलब लिथियम बेरिलियम यहाँ पे यहाँ पे जैसा ही रहेगा अगर आप काउंट लेते हो। तो अगर आप इधर से आप बोरोन पढ़ते हो, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन, अगर आप ऐसा पढ़ते हो तो बोरोन आपको मिल गया क्या, ये हमारा आपका सेकंड पीरियड के अंदर में आपका बाहर में देखो 2 और एक 3 एलिमेंट आपके तैयार, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर में है। मतलब कि यहां से समझना है कि ये चीज 3 में बीच में आपका पड़ता है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन जो कि डी ब्लॉक कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके होते हैं वो बीच में पड़ते हैं, तो वो टोटल 10 होते हैं 10। तो 2 के बाद जितना रहेगा उसमें 10 ऐड करना। जैसे ही 2, जैसे कौन सा इसमें 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो पक्की बात है यहां तक फिक्स किया हुआ। जैसे ही 2 से देखा कि बाहर में 3 बना, तो इसमें 3 वाले में 10 ऐड कर देना, 10 + 3 30। तो ये 13th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है 13th ग्रुप का। डन है, सेम कहानी आप अच्छा उसके अलावा एंडिंग किस पे हो रही है पी पे, तो पक्की बात है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर से इसका एग्जांपल और समझते, क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आती। देखो कैसे, इसका कौन सा 1s2, इसका कौन सा 2s2, इसका कौन सा 2p2, 2 4 6 डन है, 6 इलेक्ट्रॉन डन। सेकंड कौन सा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये कंफर्म हो चुका। ग्रुप देखते हैं 2 और 2 4 हुए, तो कैसे करेंगे 10 + 4 14, 14 ग्रुप का एलिमेंट हो गया तैयार। लास्ट में पी, तो पी ब्लॉक डन। फिर से नियॉन 1s2 2s2 3p6, पी की कैपेसिटी 6 की होती है, लास्ट फाइनल टच 6 की। क्या ग्रुप के लिए क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन को ऐड करो 10 में जोड़ो, 10 + 6 2 8, 8 हुए 18। तो कौन सा 18 ग्रुप का, हर ग्रुप का आपको आसानी से पता चल रहा है कैसे कौन सा। अब मैं ग्रुप के बारे में आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कैसे ग्रुप को ड्रॉ डिफरेंट कौन सा ग्रुप का कौन सा है। और चीजों अगर पेरियोडिक याद करना चाहते हो आप मेरे को बताना, मैट्रिक्स से उसको याद करवा दूंगा। तो 10 और 8 18 हुए, और आउटर मोस्ट में कौन सा पी का हुआ, तो कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट है सेकंड ग्रुप। मतलब पक्की बात है कौन सा सेकंड ग्रुप के अंदर में आएगा इस सीरीज में, लिथियम वाला में सीरीज में आ जाएगा। तो आप इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल को अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, और चीजों को आप आसानी से क्लियर आउट करोगे कि हाँ भाई कौन सा एलिमेंट कहां पे प्लेस करेगा और कहां पे नहीं। और रही बात ट्रांजिशन एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट की थोड़ा सा सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करता है। आप कॉन्फ़िगरेशन तो आप वैसे ही समझोगे, क्योंकि डी ब्लॉक है तो उसमें डी आएगा लास्ट में। आप डी से डिफाइन कर लो कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप का है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक पता चलता है। उसके अलावा कौन सा आपका उसमें 1 2 3 4 जितना आएगा
मतलब जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो आप चीजों को फिर रिफाइन करने लगोगे हाँ कौन सा है। तो इस तरह के और भी कोई वीडियोस के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा शेयर कर सको ताकि मोस्ट ऑफ द रिचेस मिल सके। थैंक यू।